इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड केस सेकंड, ओके ना। कितने नंबर ऑफ फंक्शन केस सेकंड में बनने वाले हैं वो हमने बेटा देख लिया। अब हम बात करें केस थर्ड का। केस थर्ड में बेटा क्या होगा, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट। सिंपल सी बात है, चलो बात करते हैं बेटा। केस थर्ड ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा केस थर्ड इंपॉर्टेंट है क्यों। चलो बात करते हैं, आ जाओ। देखो हमने आपसे बोला एक फंक्शन मूव कर रहा है f such that a to b, ओके ना। और आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट केस थर्ड क्या होगा, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेट B, ठीक है ना। जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा वो ग्रेटर होगा, मींस फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ सेट B से। मींस जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे बच्चे, ज्यादा होंगे किससे, सेकेंड सेट के एलिमेंट से। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुनो। देखिए हमने आपसे बोला एग्जांपल ले लेते बेटा, उसके थ्रू समझोगे आसान रहेगा। ओके ये आपके दो सेट ले लिए भाई हमने। मैंने बोला ये आपका सेट A है और ये आपका सेट B है, ठीक है ना। आप सेट A से सेट B में मूव करो, सिंपल सी बात, फंक्शन बन रहा है सेट A से सेट B में, और इसके बीच में कोई ऑपरेटर लगा हुआ है। हमने बोला सेट A में आपके 5 एलिमेंट हैं एंड सेट B में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं। ऐसा कुछ भी आप ले लो, ठीक है ना। अभी आपको बताना है भाई कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B कितने बनेंगे भाई। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B कितने बनेंगे। तो आप बोलोगे भैया सेट B में आपके 4 नंबर हैं, सेट A में आपके 5 नंबर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बन जाएंगे 4 टू द पावर 5। सो इजी, ओके ना। नेक्स्ट बात करते हैं बालक नंबर ऑफ 1 फंक्शन का। तो अब यहां पे 1 फंक्शन भाई कितने बनेंगे उसको देखते हैं। देखो अगर कोई एलिमेंट है ना तो किसी सिंगल एलिमेंट का सिंगल इमेज बनना चाहिए, किसी सिंगल एलिमेंट का सिंगल आउटपुट होना चाहिए ना। आप इसको आउटपुट बोलो और आप इसको इमेज बोलो। अगर ये आपका इमेज होगा तो इसको आप एलिमेंट बोलो और इसको आप प्री इमेज बोलो। ये सिंपल सी बात है, यहां तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। तो बात करते हैं नंबर ऑफ 1 फंक्शन का, ओके। अच्छा ये बताओ मेरे को, अगर हमने 1 को मैप कर दिया A पर, ओके ना, आपने 2 को मैप कर दिया सपोज करो C पे, आपने 3 को मैप कर दिया सपोज करो B पे, आपने 4 को मैप कर दिया सपोज करो D पे, ऐसा कुछ कर दिया। तो ये क्या है 1 1 1 1, ये सारे 1 1 है ना, बट आपका 5 तो कहीं मैप ही नहीं हो रहा ना। कोई इनपुट आपका मैप नहीं हुआ तो बेटा वो फंक्शन होगा ही नहीं। सिंपल सी बात, आपको पता है कि भैया अगर इनपुट हमारे मैप नहीं हुए मींस वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन को होने के लिए इनपुट का मैप होना बहुत जरूरी है, ओके ना। तो अगर इनपुट मैप नहीं हो रहा है मींस वो फंक्शन नहीं होगा, तो इनपुट को मैप होना पड़ेगा ना भाई। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ 1 फंक्शन आपके बनेंगे 0, नंबर ऑफ 1 फंक्शन बनेंगे ही नहीं आपके। अगर नंबर ऑफ सेट A ग्रेटर है नंबर ऑफ सेट B से तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन होंगे आपके 0। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा बालक नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन का। कितने नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन बनेंगे। जब भैया आपको पता है भाई कि इनपुट से हम लोग फाइंड आउट करते हैं 1 1 एंड मैनी 1, मैनी 1 एंड 1 1 दोनों कहां से आते हैं बेटा, इनपुट से आते हैं। अगर इनपुट के पास 1 1 फंक्शन कोई है ही नहीं तो सारे ही क्या होंगे, मैनी 1 फंक्शन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या है 4 टू द पावर 5, तो मैनी 1 फंक्शन भी क्या होंगे 4 टू द पावर 5, ओके ना। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब यहां पे थोड़ी कहानी लंबी है, पहले आप फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला आपका बनेगा q टू द पावर p माइनस का QC1 इन ब्रैकेट q माइनस 1 टू द पावर p प्लस QC2 इन ब्रैकेट q माइनस 2 टू द पावर p माइनस QC3
इन ब्रैकेट q माइनस 3 होल टू द पावर p, और अल्टरनेट आपके प्लस माइनस साइन चलते रहेंगे। ओके ना, यहां पे माइनस हुआ प्लस हुआ, माइनस हुआ प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते रहेंगे आपके। ओके, अब अभी बोलोगे ना भैया ये आया कैसे, कहां से आया, तो वेट करो, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं इसको। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। तो आपको पता है यार, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में माइनस कर दो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, कॉल्ड एज इनटू फंक्शन। ओके, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है ना। अभी देखो यहां फॉर्मूला हमने क्यों लिखा, फॉर्मूला इसलिए लिखा भाई कि आपको हम अगर सॉल्व करके लिखते हैं 4 और 5 इस टाइप से तो आपको समझ में नहीं आता, अभी समझ में आ जाएगा। अभी सुनना, मैं आपसे बोलूं आपके सेकेंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं कितने, समझना इसको। आपके सेकेंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं कितने, बताओ भाई। तो सेकेंड सेट में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट 4 लिए थे, कितने लिए थे, 4। ओके ना, तो आपके फंक्शन, टोटल फंक्शन बने थे 4 टू द पावर 5। देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपके बने थे 4 टू द पावर 5। ओके ना, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, रखो आप यहां पे, तो आपका Q 4 है, P आपका 5 है, माइनस इधर क्या हो जाएगा QC1, तो Q आपका 4 है ना, मींस हो जाएगा 4C1 4 माइनस 1 टू द पावर 5 प्लस का 4C2 4 माइनस 2 टू द पावर 5 माइनस का 4C3 4 माइनस 3 होल टू द पावर 5। बस, क्यों भाई, नेक्स्ट में क्या आएगा 4C4, 4 माइनस 4 क्या होगा 0, तो काम खत्म। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ जाएंगे। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ गए, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब प्रॉब्लम कहां पे कि भाई ये फार्मूला बना कहां से, आपने लिख तो दिया बट ये फार्मूला बना कैसे है, कहां से फार्मूला बना, उसकी बात करते हैं। चलो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपसे बोला एक फंक्शन आपका मूव कर रहा है f such that a to b, देन नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, सही समझिएगा भाई, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस फ्रॉम सेट a टू सेट b। कितने नंबर ऑफ इनटू फंक्शन बनेंगे सेट a से सेट b में, सुनिए देखिए। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो मैं आपसे कुछ यूं बोलूं भाई कि आपका एक सेट ए लिया हमने ऐसा, ओके, और यहीं पे हमने कुछ सेट बी ले लिया, ओके, इसको हमने बोल दिया ये है आपका, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। ओके, सेट बी में हमने कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिए, लाइक हमने बोला ये A1 है, ये A2 है, ये आपका A3 है। अच्छा, अभी तक आपने ना सेट A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट लेके चल रहे हो, P लेके चल रहे हो ना, तो इसको हमने बोल दिया ये AP है। मींस सेट A में आपके ये P एलिमेंट पड़े हुए हैं। नेक्स्ट सेट B में बात करते हैं। मैंने बोला बेटा ये B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका B3 है, P4 है और लास्ट आपका BQ है। BQ भाई क्यों लिया, आपको पता है सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट क्यों है, तो हमने BQ बोल दिया, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट अप टू Q एलिमेंट। ओके ना, चलो बात करते हैं। देखो आपको नंबर ऑफ इनटू फंक्शन फाइंड आउट करने का फ्रॉम A टू B, व्हेन केस क्या था, केस समझो, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। सेट A का एलिमेंट क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, सेट B के एलिमेंट से। यही केस के लिए तो फाइंड आउट कर रहे हैं ना, मैंने बोला था ना केस तक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सही समझना। अच्छा, आपको इनटू फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा कि आपके आउटपुट का कोई एक एलिमेंट बच जाना चाहिए, कोई एक एलिमेंट बचना चाहिए, ये आपका आउटपुट है और ये आपका इनपुट है। अगर आपको इनटू फंक्शन फाइंड आउट करने हैं, इसका मतलब यह है कि आउटपुट का कोई भी एक एलिमेंट बच जाना चाहिए।
ठीक है ना। जैसे हमने बोला कि भाई B1 का कोई प्री इमेज नहीं होगा, नो प्री इमेज। B1 का कोई प्री इमेज है ही नहीं। अगर आपका देखो बहुत सिंपल सी बात है भाई, आपके सारे इनपुट तो मैप्ड होंगे ही अगर फंक्शन है तो, और वो बोल रहा है भाई फंक्शन है, फंक्शन है तभी तो पूछ रहा है इनटू कितने बनेंगे। इनटू का मतलब ये है कि आपके आउटपुट में कुछ एलिमेंट बच जाने चाहिए, एटलीस्ट वन, उससे ज्यादा भी बच सकते हैं बट कम से कम एक एलिमेंट तो बचना ही चाहिए। तो हमने बोला ऐसे आप समझो ना, अभी हम बहुत सारे एलिमेंट बचा देंगे, आप ऐसे समझो कि भाई एक एलिमेंट कोई B1 था जो बच गया, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, हाँ कि ना। तो आपका जो सबसे लोवेस्ट कंडीशन दिखता है कि भैया एक एलिमेंट छोड़ दो आप, ठीक है ना। सबसे जो मिनिमम कंडीशन आपको दिखता है कि भैया एक एलिमेंट आप छोड़ दो, अगर एक एलिमेंट आप आउटपुट में छोड़ दोगे ना तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा। अगर एक एलिमेंट आप आउटपुट में छोड़ दोगे ना भाई तो फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, इनटू बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ओके ना। अब सुनो भाई, देखो मिनिमम एक एलिमेंट आपका सेट में छूटना ही चाहिए जो मैप्ड होना नहीं चाहिए, मिनिमम एक, मैक्सिमम बहुत सारे हो सकते हैं बट आपके इनपुट के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपका जो आउटपुट वाला सेट था इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्यों थे, ओके ना। तो ये बताओ एक एलिमेंट अगर बच गया तो क्यों A1 को मैप होने के कितने वे होंगे। अगर एक एलिमेंट बच गया तो A1 को मैप होने के वे होंगे Q माइनस। भाई A1 इन सभी में कहीं तो मैप होगा ना, और एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो बचना ही चाहिए ना भाई। अगर एक एलिमेंट बच गया तो फंक्शन आपका इनटू हो जाएगा। अब स्टार्ट एक से तो होना, वन और मोर देन वन एलिमेंट लेफ्ट होने चाहिए ना सेकंड सेट में, तभी तो इनटू होगा, सिंपल सी बात है। तो A1 को मैप होने के भी कितने होंगे Q माइनस वन, A2 को भी कितने होंगे Q माइनस वन, A3 में कितने होंगे Q माइनस वन, ऐसे ही आपके A4 में कितने होंगे बेटा Q माइनस वन, ऐसे ही आपके लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा इसको मैप होने कितने भी होंगे Q माइनस वन। मीन्स Q माइनस वन क्यों बोल रहा हूं बेटा, यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट Q थे, एक बच गया ना, तो एक अगर निकल गया तो एलिमेंट बचे Q माइनस वन ना। इनमें से किसी भी एलिमेंट को यहां मैप कर सकते हो ना, तो इनमें से किसी भी एलिमेंट को यहां मैप करोगे तो B2 में जो एलिमेंट आएगा वो इनमें से कोई भी होगा, हाँ कि ना। तो भाई अगर A1 को मैप कर रहे हैं हम लोग हैं तो A1 को मैप करने के वे क्या होंगे Q माइनस वन, B3 को मैप करने के वे क्या होंगे भाई Q माइनस वन। मतलब देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपका A1 के मैप होने के वे कितने होंगे Q माइनस वन, A2 के मैप होने के वे कितने होंगे Q माइनस वन। क्यों बालक, अगर आपके सेट बी में Q एलिमेंट है, एक बच गया तो बचे कितने, एक कम हो गया ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट Q थे, एक निकल गया तो क्या हो जाएगा Q माइनस वन ना। तो A1 को मैप होने के वे कितने होंगे Q माइनस वन, A2 को मैप होने के वे कितने होंगे Q माइनस वन, A3 को मैप होने के वे कितने होंगे Q माइनस वन। मतलब जितने एलिमेंट सेट A में है ना सभी को मैप होने के वे होंगे Q माइनस वन, सिंपल सी बात है, ओके ना। अभी नेक्स्ट देखो, सुनो, अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या बन रहे थे, तो आपने बना लिया था टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या बन रहे थे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या बन रहे थे, अगर सेट बी में आपके Q एलिमेंट हैं तो ये बन रहा था Q टू द पावर P। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, और हमें बात करनी है सिर्फ इनटू फंक्शन की। किसकी बात करनी है, सिर्फ इनटू फंक्शन की। तो फॉर इनटू फंक्शन देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर इनटू फंक्शन होगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ, ऐसा BI बोल दूं क्या, BI मतलब फर्स्ट एलिमेंट I 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अप टू Q तक। एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ BI डज नॉट हैव प्री इमेज। मींस प्री इमेज का मतलब होता है बेटा इनपुट। तो एटलीस्ट एक आपके पास ऐसा आउटपुट है जिसका कोई इनपुट ही नहीं है, एटलीस्ट एक, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है आपका आउटपुट में जिसका कोई इनपुट ही नहीं है, तभी तो इनटू बनेगा ना भाई। चलो अब सुनो, अच्छा क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो भाई इंक्लूजन एक्सक्लूजन लॉ था क्या, अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप देख लो एक बार। मैंने बोला नंबर ऑफ, यहां पे phi 1 ले लिया, phi 1 यूनियन phi 2 यूनियन phi 3
डैश 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 अप टू यूनियन फाई एन। तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा भाई? तो क्या हो जाएगा भाई? समेशन ऑफ नंबर ऑफ फाई आई, ठीक है ना, माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ फाई वन इंटरसेक्शन फाई टू, ओके, प्लस समेशन ऑफ नंबर ऑफ फाई वन इंटरसेक्शन फाई टू इंटरसेक्शन फाई थ्री और डैश 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 चलता रहेगा। अच्छा सुनो भाई, यहां पे सर फाई आई क्यों लिया आपने? फाई आई हमने इसलिए लिया क्योंकि यहां पे एक बार फाई वन होगा, एक बार फाई टू होगा, एक बार फाई थ्री होगा, मींस सारे एलिमेंट का इंडिविजुअल सम होगा। सिंपल सी बात है, इन सारे एलिमेंट का इंडिविजुअल सम होगा, इसलिए हमने इसको फाई आई लिया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन है। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो शायद अभी लेक्चर कुछ अपलोड करेंगे हम क्लास 11 के, आप देख लेना वहां पे एक बार, ठीक है। तो बालक, बहुत सिंपल सी बात हम आपसे करते हैं। अगर आपको ना नंबर ऑफ इनटू फंक्शन निकालने, क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या होंगे आप ये समझें। देखो, अगर हमको फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या होंगे? एट लीस्ट वन एलिमेंट तो लेफ्ट होना ही चाहिए, वो बच जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर एक एलिमेंट बच जाएगा तो भाई मैप होने के वे क्या होंगे? हर एक एलिमेंट को q माइनस वन। तो जो बेटा फर्स्ट वाला आएगा वो क्या आएगा? मैप होने के हैं वे हैं, तो बेटा फर्स्ट वाला क्या आएगा? जो मैप होने के वे हैं वो है q माइनस वन। मीन्स q माइनस वन आपका q माइनस वन से a2 मैप होगा, q माइनस वन से a3 मैप होगा, q माइनस वन से a4 मैप होगा। तो सभी के मैप होने के वे हैं q माइनस वन। तो q माइनस वन से हर एक एलिमेंट मैप्ड होगा और अप टू कब तक? कितने एलिमेंट है? p। तो q माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन अप टू p टाइम्स तक। तो ये हो जाएगा q माइनस वन टू द पावर p, ठीक है ना। सिंपल सी बात। आप सुनो भाई, q माइनस वन मैप तो हो रहा है, उसके बाद में अगर कोई एलिमेंट मैप करना है, कोई एलिमेंट क्या करना है? मैप करना है, तो भाई कहां जाएगा? तो हमने बोला QC1। भाई अगर आपने किसी को मैप किया ना तो किसी एक एलिमेंट पे करोगे ना, तो कहां कर रहे हो? तो QC1। नेक्स्ट माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा? Q माइनस टू होल टू द पावर P। अच्छा, हमने बात करना इनटू फंक्शन का, किसका बात करना है? एक एलिमेंट बच जाना चाहिए। अब वहां भाई 1 1 हो या फिर मैनी 1 हो, क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ कि ना, एक एलिमेंट एक पे मैप्ड हो या फिर एक एलिमेंट टू पे मैप्ड हो, क्या फर्क पड़ने वाला है? तो नेक्स्ट हो जाएगा QC2, ठीक है ना, प्लस नेक्स्ट हो जाएगा आपका QC3 Q माइनस थ्री टू द पावर P और माइनस डैश 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 चलता रहेगा भाई। ये बात वैसे समझ में आई होगी तुमको। तुमको देखो याद कैसे रखना, तुमको याद रखना कि भाई अल्टरनेट प्लस माइनस साइन रहेंगे। देखो याद रखने का वे क्या है, आप सब भूल गए सब भूल जाओ। अगर आपको इनटू फंक्शन निकालने हैं तो आप ऐसे लिख लो यहां पे QC1, आप यहां पे लिख लो ऐसे QC1, ओके। यहां पे लिख लो आप QC2 ऐसा, यहां पे लिख लो आप QC3, ठीक है ना, ऐसे डॉट डैश बना दो। आपको साइन देना अल्टरनेट है, मींस यहां लगा दो माइनस, क्या लगा दो यहां पे? माइनस, यहां लगा दो प्लस। यहां पे QC1 है ना, मींस Q माइनस वन होल टू द पावर P। P क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। यहां पे लगा दो आप Q माइनस टू होल टू द पावर P। यहां QC3 है ना, Q माइनस थ्री होल टू द पावर P। सिंपल सी बात है, ऐसा कितना भी नंबर के लिए लिखना रहेगा आप लिख डालोगे। तो यहां तक कोई डाउट रहे तो बोलो मेरे को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अब बात करते हैं बालक नंबर ऑफ इनटू फंक्शन का। किसका बात करेंगे? नंबर ऑफ इनटू फंक्शन का। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या होंगे? अब बात करेंगे बेटा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन हमने देख लिए ना भाई, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या बनेंगे। अब बात करेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होंगे बेटा? टोटल फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन।
नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बने थे आपके q टू द पावर p माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या है बेटा बताओ। देखो अभी ना अगर याद नहीं हुआ तो आपको इसको रिमेंबर कर लो एक बार कि हाँ ऐसे ऐसे होना है, तो ऐसा कभी ना बनाना नहीं पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ, बस एक बार सोचना है दिमाग लगा के, बस बन जाएगा आपसे। QC1 अल्टरनेट प्लस माइनस देना है ना, तो Q माइनस 1 होल टू द पावर P, सिंपल सी बात है। अब यहां प्लस तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, QC2 Q माइनस 2 होल टू द पावर P, नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्लस QC3 Q माइनस 3 होल टू द पावर P माइनस डैश डैश डैश, अब तो चलता रहेगा बेटा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। माइनस साइन गया तो बेटा हो जाएगा QC1 Q माइनस 1 होल टू द पावर P, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस QC2 Q माइनस 2 होल टू द पावर P, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस का QC3 Q माइनस 3 होल टू द पावर P और प्लस डैश 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 चलता रहेगा। अच्छा अगर इसको जनरलाइज करना है तो आप ऐसे बोल सकते हो समेशन, सुनते रहना भाई, R इक्वल टू 0 से क्या, R इक्वल टू 0 से बोल सकते हो आप Q माइनस 1, और यहां पे बोल दिया आपने QCR, क्या बोल दिया QCR। अच्छा QCR क्यों, QC0 यहां पे क्या है QC0 है ना, आप इसको देखें कि क्या लिखा हुआ है। देखो ज्यादा परेशान होने का नीड नहीं है, इसको देखो क्या लिखा हुआ है, ये इसको लिख सकते हो QC0 एंड Q माइनस 0 होल टू द पावर P, सिंपल सी बात। देखो आपको याद कैसे करना, याद करने का बहुत इजीएस्ट वे है भाई। आपका जब भी इनटू फंक्शन आएगा, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, QC1 इन ब्रैकेट Q माइनस 1 होल टू द पावर P, ओके ना, माइनस का QC2 Q माइनस 2 होल टू द पावर P। जब आपका ऑन टू फंक्शन स्टार्ट होगा, आप स्टार्ट करोगे 0 से, QC0 Q माइनस 0 होल टू द पावर P माइनस QC1 Q माइनस 1 होल टू द पावर P। आप ऐसे याद रखोगे बेटा, याद हो जाएगा, बहुत इजी है, परेशान नहीं होना है। और कैसे आए वो हमने बता दिया आपको। चलिए तो इसको बोलते हैं QCR, R कहां है 0, और बेटा Q क्या हमने कहां तक लिया, R है Q माइनस 1 तक, क्योंकि नंबर ऑफ जो इनपुट थे उनको मैप करने के वे क्या थे Q माइनस 1, जो नंबर ऑफ इनपुट थे उनको मैप करने के वे क्या थे Q माइनस 1, सिंपल सी बात है। तो QCR ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर तो बोला कि ये हो जाएगा QCR माइनस 1 टू द पावर R, ओके ना, इन ब्रैकेट Q माइनस R होल टू द पावर P। आप इसको याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये बहुत काम आने वाला है। तो अगर हम बात करें बालक, अगर हम बात करें बेटा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या थे, देखो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो भाई ऑन टू में इनटू को माइनस कर दो, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, ठीक है ना। अभी याद देखो हो गया होगा, हम पूछते हैं आपसे, 2 मिनट वेट करिएगा। देखो मैं बोलूं आपसे, इफ एक फंक्शन मूव कर रहा है बेटा सेट A टू सेट B में, सेट A टू सेट B में, मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, देन देखो मैनी 1 निकाल लोगे, ठीक है ना, 1 1 निकाल लोगे, बट बात करें ना हम लोग नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का, तो अभी आप लोग ना 2 सेकंड में भाई आंसर करोगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इजीली सिखाया है, ठीक है ना, आपको आना चाहिए बालक। चलो आप कहां से स्टार्ट करोगे भाई, QC0 से, सुनते रहना, QC0 यहां पे आ जाए Q माइनस 0 और होल टू द पावर P। क्यों, मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, जो सेट A के एलिमेंट है ना, इसमें Q एलिमेंट P एलिमेंट है, एंड जो सेट B के एलिमेंट है इसमें Q एलिमेंट है।
ठीक है ना। और पावर में हमेशा क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस अल्टरनेट साइन लगाओगे, QC1 यहां हो जाएगा Q-1 होल टू द पावर P। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस का। अगर QC2 आया तो बेटा यहां हो जाएगा इन ब्रैकेट Q-2 होल टू द पावर P माइनस डैश डैश डैश, चलते रहोगे, ठीक है ना, इजी है ना। नेक्स्ट बात करता हूं, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। भाई नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या बनेंगे आपके, वो भी इजी है भाई। आप इनटू में स्टार्ट करना 1 से। अच्छा 1 से हम क्यों स्टार्ट करते हैं, देखो ऑन टू में कोई भी नंबर बचना नहीं चाहिए, ये हमने इसलिए लिखा हुआ है। 0 से इसलिए स्टार्ट हुआ है बेटा, ऑन टू में ना कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, कोई नंबर नहीं बचना चाहिए। ऑन टू में कोई एलिमेंट छूटना ही नहीं चाहिए, इसीलिए स्टार्ट किया है 0 से, 0 1 2 3 4, ओके ना। इनटू में क्या होगा, एटलीस्ट 1 एलिमेंट लेफ्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एलिमेंट बच जाना चाहिए भाई। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। कहां से करेंगे स्टार्ट, 1 से, बहुत सिंपल सी बात है बालक। और इधर हो जाएगा आपका Q-1 और होल टू द पावर P। अभी मास्टर हो चुके हो तुम लोग। पॉजिटिव नेक्स्ट क्या होगा, नेगेटिव, माइनस का QC2 इन ब्रैकेट Q-2 होल टू द पावर P प्लस QC3 इन ब्रैकेट Q-3 होल टू द पावर P माइनस, ऐसे ही आपका कंटिन्यू रहेगा। कोई दिक्कत, अभी एक ना इस पे एग्जांपल करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है, अभी ना इस एग्जांपल करते हैं, इस पे एक समझते हैं थोड़ा। चलो मैंने आपसे बोला बालक, एक ऐसा क्वेश्चन है आपका, इफ number of element in set A is 4 and number of element in set B is equal to 2, then find number of onto function and number of into functions। आपको फाइंड आउट करना है बालक नंबर ऑफ ऑन टू एंड नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। अब सुनो, स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है भाई। अगर हमें बात करें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का, ठीक है ना, तो आप पहले कुछ भी निकाल लो, एक ऑन टू निकालो या फिर इनटू निकालो, फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे भाई, देखो आप बोलोगे कि भैया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो होंगे वहां पे आउटपुट में कुछ बचेगा ही नहीं, सिंपल सी बात, कुछ बचने वाला तो स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, सिंपल सी बात है ना। अच्छा सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने, 2 है ना, तो आप 2 को स्टार्ट करोगे कहां से, 0 से, 2C 0, सुनते रहना कितना इजी है, 2 - 0 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है, 4। नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस का अल्टरनेट साइन चलेगा भाई, 2C1 इन ब्रैकेट 2 - 1 होल टू द पावर 4। अब नेक्स्ट आएगा प्लस का 2C2 इन ब्रैकेट 2 - 2 ना, और 2 - 2 क्या होगा, 0, तो काम खत्म ना वहां से। चलो तो 2C0 क्या होता है बेटा, ये तो 1 होता है, यहां बचेगा 2 पावर 4 मींस हो जाएगा 16 माइनस का 2C1 क्या होगा, 2 होगा, 2 - 1 1, और 1 का पावर बेटा कुछ भी, वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो आपके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, 14 होंगे। अब नंबर ऑफ इनटू फंक्शन निकालना तो आप चाहे फॉर्मूले से निकालो या फिर डायरेक्ट निकाल लो। अगर ऑन टू आ गया तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या होंगे, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस क्या होंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, सॉरी इनटू फंक्शन फाइंड आउट करना ना बेटा आपको, तो इनटू फंक्शन क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। चलो तो बेटा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे, सेट बी में आपके 2 एलिमेंट थे, सेट ए में आपके 4 एलिमेंट थे, तो 2 पावर 4 माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो गए, 14, ओके, तो 2 पावर 4 16, 16 - 14 आंसर क्या हो जाएगा, 2। मींस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन हो जाएंगे आपके 2। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो आप ऐसे समझो ना,
मैंने बोला आपके पास सेट दिया था, मैंने बोला ये ए है और ये वाला आपका बी है, ठीक है ना। सेट ए में आपके 4 एलिमेंट थे, सेट ए में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट 4 थे, तो ये ले लिया हमने 1, यहां ले लिया 2, 3, 4। सेट बी में आपके 2 एलिमेंट थे, ए और बी। हमने क्या बोल दिया, अगर आप इनपुट मैप्ड कर रहे हो ना बालक, और आपको फाइंड आउट करना है ऑन टू फंक्शन, तो आपको फाइंड आउट करना है, अगर आप इनपुट मैप कर रहे हो बालक और आपको फाइंड आउट करना है इनटू फंक्शन, तो इनटू फंक्शन में एटलीस्ट 1 आउटपुट बच जाना चाहिए, वो अननेसेसरी आउटपुट होना चाहिए। मींस सारे मैप हो जाएंगे कहां पे, ए पे, या फिर सारे मैप होंगे आपके बी पे, या तो सारे मैप होंगे ए पे, या फिर सारे ही कहां मैप होंगे, बी पे। सिंपल सी बात है, हाँ कि ना। देखो ऐसे समझो, आपके ये तो वन टाइम मैप होंगे ए पे या फिर कहां होंगे बी पे, तो 2 ही केस तो बनेंगे ना भाई इनटू के आपके केस तो 2 ही बनेंगे। सिंपल सी बात है यार, 2 से ज्यादा केस बनने वाले नहीं है इनटू के, ओके ना बालक। नेक्स्ट हम बात करें, मैंने आपसे बोला एक क्वेश्चन लिखो, मैंने आपसे बोला बालक, हमने आपसे बोला कि एक फंक्शन आपका मूव कर रहा है सेट ए टू सेट बी में, वेयर number of set A is 4 and number of set B is 1. Find number of onto and number of into functions. Number of into functions. अभी आप समझे, देखो बात करते हैं इसके सलूशन का। देखिए हमने बोला कि भाई आपके पास 2 सेट हैं, पहला है आपके पास सेट ए और दूसरा है आपके पास सेट बी, ठीक है ना। सेट ए में आपके 4 एलिमेंट है, तो हमने 4 एलिमेंट डाल दिए यहां पे, लाइक 1 1 2 3 एंड 4। सेट बी में आपका, इसको हमने बोल दिया ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। सेट बी में आपका एक एलिमेंट है, इसको बोल दिया बेटा हमने ए, ओके ना। आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी कंसीडर कर लें। आपका फंक्शन मूव कर रहा है सेट ए टू सेट बी में, तो भाई कितने आपके ऑन टू फंक्शन बनेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन है तो सारे इनपुट मैप्ड होने चाहिए। तो बेटा 1 कहां मैप होगा ए पे, 2 कहां मैप होगा ए पे, 3 कहां मैप होगा ए पे, 4 कहां मैप्ड हो जाएगा ए पे। तो बालक आपके नंबर ऑफ जो ऑन टू फंक्शन होंगे ना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, वो सिर्फ क्या होगा 1 होगा, एंड नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस क्या होंगे, सिंपल सी बात है 0 होंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपने वेन डायग्राम से देख लिया। अब फॉर्मूला जो हमने बताया था आपको उससे देखो बालक, हमने आपको बोला था कि भाई टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या बनेंगे इफ आपका सेट ए में कितने एलिमेंट है बेटा 4 और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं ए है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या बनेंगे 1 टू द पावर 4 मींस 1। अरे हां कि ना। तो बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का। अब ये कौन सा केस है अपना, सेट ए का नंबर ग्रेटर है ना सेट बी से, सेट ए का नंबर ग्रेटर है सेट बी से, मींस थर्ड वाला केस है। सिंपल सी बात है। तो भाई हम क्या करेंगे, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, क्यू से स्टार्ट करेंगे, क्यू से 0, क्योंकि हमको ऑन टू निकालना है और ऑन टू में कुछ बचना नहीं चाहिए। क्यू क्या है 1, क्यू क्या है 1, तो 1 से 0, 1 माइनस 0 हो जाएगा, होल पावर क्या हो जाएगा बेटा आपका एलिमेंट ऑफ सेट ए, वो कितने हैं 4। नेक्स्ट होगा 1 से 1 एंड 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 1 से 1 क्या होता है, ये तो 1 ही होता है ना। मींस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन तो एक ही हुआ, और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एक हुआ, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या होगा, कोई इनटू होगा ही नहीं, सिंपल सी बात 0 होगा। कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई, ओके ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको देके छोड़ता हूं, आप करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट बात बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपका क्वेश्चन कुछ यूं है, एक फंक्शन मूव कर रहा है सेट ए टू सेट बी में,
मैंने बोला कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आपको 4 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आपको 3 दिया हुआ है। फाइंड नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, number of onto function and number of into functions। तो बेटा आपके क्लास 12th का फंक्शन का बेसिक ओवर हो गया है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस का। कुछ क्वेश्चंस के बाद आप कमेंट करिएगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक उठाना रहेगा, तो जो आपका कमेंट रहेगा ना, उसी से उठा लेंगे हम कोई टॉपिक। ओके, थैंक यू बालक।